हम गांधी जी में बिलीव जरूर करते हैं, लेकिन गांधी जी की तरह जो है ना एक गाल दे के दूसरा गाल आगे करने वाले लोगों में से नहीं। ठीक है, इसलिए हम राहुल गांधीवादी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ बोलना सीखो। कोई भी दबाव आए, कोई भी आपके अगेंस्ट में एक्शन हो जाए, लेकिन अपनी बात को रखना मत छोड़ो। तो हम उतने ही राहुल गांधी हैं। हमें पंसारी की दुकान पे, सब्जी के ठेले पे भी अगर मौका मिलता है तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं, जो हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, और लोग ना सिर्फ जवाब देते हैं, लोग इस डिबेट में शामिल भी होते हैं। तो वो डर। आप ये बात बताइए, जो आप अभी सवाल खड़े कर रही थी कि मोदी जी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे, क्या वो उनका यही काम रह गया कि कोई भी नागरिक खड़े होकर कहे कि मोदी जी डिग्री दिखाओ, और मोदी जी खड़े हो जाए कि लीजिए डिग्री? यही जगह थी ना जंतर मंतर, 19 दिसंबर। लाल किले से हमें भगा रहे थे, जब हम 100 संगठन, हम भारत के लोग जो है, हम ये कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, यही बोल रहा था ना हिंदुस्तान। तब क्यों नहीं मानी? क्यों लोगों को लाइनों में लगाया? क्यों लोगों को अपने माँ बाप से अपने रिश्ते साबित करने पड़े, अपने बच्चों से अपने रिश्ते साबित करने पड़े? आज आपकी डिग्री पे बात आ गई तो आपके इमोशंस जाग गए। वो पूरा हिंदुस्तान जो सड़कों पे निकला हुआ था, जिन माँ बहन बेटियों को बिरयानी के लिए 500 रुपए के लिए आपकी आपकी ट्रोल आर्मी उनको शर्मिंदा करते नहीं थकती थी, तब कागज पे सवाल नहीं था। आज आपके कागज पे सवाल है तो आपको बुरा लग रहा है? दिखा दो ना बाबू, दिखा दो। अगर माँ बाप ने पढ़ाया होगा, डिग्री सुनो, माँ बाप ने पढ़ाया होगा तो उस काले गाउन में देखने की इच्छा हीराबेन की भी रही होगी, दामोदर दास की भी रही होगी। उस डिग्री को पीछे टांगने का जो सुख था, मेरे माँ बाप ने भी भोगा है। मेरे पास भी डिग्री है, ये अलग बात है कि आज की डेट में वो डिग्रियां टांगने का समय नहीं है। लेकिन जिस दौर में मोदी जी हुए थे, तब ये चीजें जो है मायने रखती थी। लोगों के घर के बाहर नेम प्लेट होती थी, नरेंद्र मोदी BA LLB कुछ तो लिखवाया होगा। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी लिखवाया होगा, पर लिखवाया तो होता, कहीं तो लिखा होगा, कहीं तो छुपाई होगी वो डिग्री। मेरी क्या चाल है? CNRC का बदला ले रही है, मतलब क्या CNRC का जिक्र कहाँ से आ गया इसमें? देखिए ऐसा है, कर्मा जो है ना वो पे करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जब हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम एक चीज मानते हैं कि ऊपर वाला आपसे हर चीज का हिसाब लेता है। तो CA NRC में जितने लोगों के आपने कागज निकलवाए थे ना, ठीक है, आज उसी का बदला जो है ना वो ऊपर वाला आपसे ले रहा है। तो आप ऐसी बार-बार एक ऐसी ही चीज मांग रही है ना, अब गृह मंत्री जी ने दिखा दिया, उसके बाद फिर कह रही है दिखाओ। मोदी जी के पास अपनी डिग्री खुद की भी नहीं है, वो भी अमित शाह दिखाएंगे। अमित शाह जी ने मोदी जी की तो डिग्री दिखाई थी, आपको पता नहीं आज अमित शाह जी ये भूल जाते हैं कि खुद वो एक तड़ी पार रहे हैं। एक तड़ी पार आदमी की बात का कितना विश्वास किया जा सकता है? गृह मंत्री तुम उसको डोमिनेंस से बना लो, अक्कड़ से बना लो, लेकिन वो गृह मंत्री जो है खुद अपने बारे में तो बता नहीं पाते। वो बताएंगे आपको। जब आप उनसे पूछो 15 लाख के बारे में तो वो कहते हैं ऐसे जुमले तो चुनावी होते हैं, बोल दिए जाते हैं। तो जब नरेंद्र, अगर ये मोदी कम्युनिटी पे जिसपे ये बात कर रहे हैं, तो ये इसको चुनावी भाषण सुन के क्यों नहीं इग्नोर किया गया? क्यों राहुल गांधी को सजा दिलाने के पीछे? इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट है यहाँ, अर्नब पे केस होगा तो 3 बजे खुलेगी कोर्ट, लेकिन बाकी जो है ना लोग जूते रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, 40-40 साल केस लड़ते हैं और मर जाते हैं। उनकी संतानें जो है केस छोड़ देती हैं, या उसके मतलब उस केस का अता पता ही नहीं लेती। भाई इतना जल्दी। पर आप ये जो जो कुछ भी चल रहा है, आप कह रही हैं कि साहब वो तड़ी पार थे, अभी कल होकर राहुल गांधी सम्मानित पद पर पहुंचे, तो क्या इसलिए उनका विरोध करेंगे कि आज उन्हें जो है सदन से निकाला कर दिया था? ये क्या बात हुई? सदन से निकालना और तड़ी पार होने में फर्क है। तड़ी पार आपको बकायदा कोर्ट ने किया था, जिस कोर्ट की आज आप दुहाई दे रहे हैं ना, वही कह रही हूँ, जिस कोर्ट ने आज आप कोर्ट की दुहाई कह रहे हो ना कि सम्मान दिया जाना चाहिए था, उसी कोर्ट ने ही तो उनको भी तो तड़ी पार किया था। पर कांग्रेस के टाइम में वो चीफ जस्टिस, वो CBI के डायरेक्टर, वो ED के डायरेक्टर जो ना, उसके बाद जो है मलाई वाली पोस्टों पे नहीं जाते थे कि आपको आपके जो आपने हमारे लिए किया, गिव एंड टेक नहीं था कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे तो कल आपको भी कुछ मिलेगा। अमित शाह जी ने कहा नहीं था कि मुझ पे दबाव बनाया गया था कि उस टाइम नरेंद्र मोदी जी को फंसाना था? प्रधानमंत्री पिछले CBI ने इसका
एक बेचारा हिंदू है, इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है, जो जो मोदी जी के साथ में हिंदुत्व की बातें करते हुए वो कहते हैं कांग्रेस ने ओबीसी को दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, मुसलमान को दिया, अल्पसंख्यक को दिया, हमें नहीं दिया। आप कह रहे हो ओबीसी का अपमान कर दिया। पहले ये तय करो कि दोनों में से आक्षेप कौन सा सही है। या तो दिया है तो बहुसंख्यक जो हिंदू है, जो मोदी जी के पीछे खड़े, वो क्यों नाराज है? सुपारी। हाँ, इस सुपारी इस कह रहे हैं, शब्द पे प्रधानमंत्री इस खुद इस कह शब्द रहे पे भी आती हूँ, इस शब्द पे भी आती हूँ। भाषा की मर्यादा, कम बोलना लेकिन सटीक बोलना, और बोलते चले जाना, बोल बोल के रॉ में ताली पीट पीट के और बकवास की तरीके से आप कुछ भी बोलते चले जाएं, कुछ भी बोलते चले जाएं, तब ऐसे ही शब्द निकलते हैं। वो जो गली मोहल्ले के कोनों पे छपरी नहीं बैठे होते, वो ऊंची सी जीन्स पहने रात को माँ बाप के पैसों पे सिगरेट पीने जो आते हैं चाय की टपरी पे, वो जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, उस तरह की भाषा का अगर एक प्रधानमंत्री उपयोग करता है कि मेरी सुपारी ले रखी, विपक्ष मुझे बदनाम कर रहा है, विपक्ष मेरा नाम खराब कर रहा है और सुपारी ले रखी है, इस कमेंट 3 कमेंटों में कितना अंतर है। आपको सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व ही समझ में आ जाता है जब वो ये कहता है कि मैं तो रोज 2.5 किलो गाली खाता हूँ। आपने कोसा पहले की सरकारों को भी है, किसी ने अपने ऊपर जो है ना इसको एज वो नहीं लिया कि यार वो इसको जनता के बीच में जाके भुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, गलत का विरोध करना हर विपक्षी दल का वो होता है। लेकिन अगर आप गांधी और नेहरू का बदनाम कर सकते हैं, उनका चरित्र हनन कर सकते हैं, तो फिर आपको भी जो आपका किया है वो काटने के लिए तैयार तो होना। अब आप कागज जरूर देखेंगे प्रधानमंत्री से। बिल्कुल देखेंगे, हम तो उनकी मम्मी अब नहीं है। मैं तो कहती किसी दिन हीरा बेन जो है वो डिग्री लेके बैठे और अपने बेटे के साथ बैठ के दिखाएं कि ये मेरे बेटे की डिग्री है। वो तो आप देखिए, माता जी ने एक फोटो जरूर खिंचवाई होगी, अगर वो इतनी ओत प्रोत थी अपने इस बेटे के प्रेम में, अगर थी तो माता जी की भी फोटो कई बार खंगालिए मिलेगी। जिम्मेदारी से भागता हुआ हर आदमी घर छोड़ देता है। माँ बाप ने प्रेशर पूरा बना देश दिया उनका खुद। परिवार है ना, इसलिए त्याग है वो देश के लिए त्याग। 32% लोगों ने मात्र वोट दिया। इस वोट से पहले 2014 से पहले परिवार नहीं था, सिर्फ गुजरात परिवार था। तभी उत्तराखंड त्रासदी के दौरान इस आदमी ने जब गुजरात की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजे तो ये सुनिश्चित किया कि सिर्फ गुजरातियों को बचा के लाया जाए। क्यों? देश तब देश के लिए छोड़ा था, क्यों नहीं देशवासियों को सबको निकाला जितने वहां थे? क्यों नहीं निकाला? वो हेलीकॉप्टर सिर्फ गुजरातियों को चुन चुन के क्यों लाया? मैं गंभीर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं ये मानती हूँ, ये सिर्फ आरोप नहीं है, मैं ये मानती हूँ। कि उन्होंने ये बात बोली है, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट है? ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हाँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उत्तराखंड त्रासदी के दौरान बाकायदा गुजरात के सीएम ने ये ऐलान किया था कि हमारे हेलीकॉप्टर जाएंगे और हमारे लोगों को वहां से सेफ बचा के लाएंगे। तो जब ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य तो सब मैंने हमारे लोगों को मतलब सब हो गए ना, उन्होंने तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने भेजे थे, गुजरातियों के लिए भेजे थे। ये उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को, भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे वो उस टाइम, वो गुजरात के सीएम ही थे। तो अपना किया हुआ काटना पड़ता है। कांग्रेस में फूट पड़ गई है, किस लिए? अभी जो बयान आया है सीनियर लीडर का, आचार्य प्रमोद कृष्णन का, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस में 2 गुट हैं, एक चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल चले जाए, दूसरे चाह रहे हैं कि राहुल गांधी छूट जाए। लेकिन नहीं, वो 2 गुट नहीं है, वो 2 मत हैं। गुट और मत में फर्क है। गुटबाजी जो है वो आपको कंपेल करेगी कुछ और करने के लिए, लेकिन मत जो है वो आपस में सार्वजनिक रूप में चर्चा में लोग ये सोचते हैं कि जैसे इंदिरा जी को जेल हुई तो उसके बाद जो है उनका कमबैक जो था वो बहुत, जिसको कहते हैं, व्यापक था। तो वही जो है वो एक लोगों के दिमाग में ये है कि अगर राहुल गांधी जी को जेल भेजा जाएगा तो वो समय कांग्रेस का वापस आएगा। ये एक मत है। एक मत को मेन मीडिया ने कुछ और तरह से पेश कर दिया, जो आप बता रहे मेन स्ट्रीम मीडिया तो सब कुछ गलत तरीके से ही पेश करता है, उनका काम है। वो सुबह यहाँ से कुछ और पूछ के जाते हैं, वहां जाके कुछ और दिखाते हैं, और जो उनकी मेन लाइन जो यहाँ सवाल करके गए होते हैं वो वहां जाके भूल जाते हैं। तो उन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीधी बात ये है कि राहुल जी ने जो बात कही है उसके साथ पूरा का सारा कांग्रेस परिवार खड़ा है। आज घर मकान की बात है तो हर कांग्रेसी अपना घर जो है घर के दरवाजे खोल के बैठा है। दिल्ली की एक महिला ने 4 मंजिला मकान राजकुमारी गुप्ता जी ने कल उनके नाम अपना मकान किया है, और बहुत दाद देती हूँ मैं उनकी कि इस तरह से उन्होंने एक जो है कोशिश की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम तो आपको निकल के और पता चलेंगे
जिन्होंने न सिर्फ अपने फ्लैट उनके नाम किए हैं, गांव देहात की ज़मीनों को भी राहुल जी के नाम कराने की जो एक मुहिम है ना, उसमें लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।